मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका ने रेवाड़ी में कई अस्पतालों के साथ मिलकर मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी सेवाएं शुरू की। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका ने आज रेवाड़ी के कई अस्पतालों के साथ साझेदारी में अपनी मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा की। इन नई ओपीडी सेवाओं के तहत न्यूरोलॉजी और ऑन्को सर्जरी, हेड और नेक से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इन ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं यूनिट हेड डॉक्टर रजनीश कुमार और हेड एवं नेक ऑन्को सर्जरी विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर एवं यूनिट हेड डॉक्टर शिल्पी शर्मा की उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर रजनीश कुमार हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मातृका अस्पताल एवं डॉक्टर आरवी यादव अस्पताल रेवाड़ी में उपलब्ध रहेंगे, जबकि डॉक्टर शिल्पी शर्मा हर महीने के दूसरे और चौथे गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिटी हॉट क्लिनिक एवं मेडिकल सेंटर रेवाड़ी में उपलब्ध रहेंगी। इस पहल के माध्यम से मरीज अब अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जांच और नियमित फॉलोअप के लिए सुविधाजनक तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करा सकेंगे। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं यूनिट हेड डॉक्टर रजनीश कुमार ने कहा, न्यूरोसाइंसेस के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति के कारण अब न्यूनतम इन्वेसिव मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के माध्यम से सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का भी प्रभावी इलाज संभव है। पारंपरिक सर्जरी की जटिलताओं को लेकर कई मरीज चिंतित रहते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीकों जैसे न्यूनतम इन्वेसिव ब्रेन सर्जरी और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (डीबीएस) के कारण अब ये प्रक्रियाएं अधिक सुरक्षित हो गई हैं। इनमें रक्तस्राव बहुत कम होता है और मरीज की रिकवरी भी तेजी से होती है। इस तकनीक की एक विशेषता ये भी है कि इसमें हड्डी या मांसपेशियों को नुकसान नहीं पहुंचता, जिससे इसके पीछे कब हमें आप तक अप्रोच कर लेना चाहिए फर्स्ट स्टेज में। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आजकल हम काफ़ी देखने में इस तरह के केसेस मिलते हैं। जैसे आपने बोला कि अल्कोहल एंड टोबैको कंजम्पशन ये मेन कॉज है ओरल कैंसर के। लेकिन एक चीज़ होती है पैसिव स्मोकिंग, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। यानी कि हम खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हैं और हम पैसिवली वो इनहेल कर रहे हैं, वो भी ओरल कैंसर कर सकता है। इसके अलावा जो देखने में आया है, एक शार्प टूथ, जो एक सिंपल सा देखने में ऐसा लगता है कि बस एक छोटा सा एरिया है जो हल्का हल्का घाव बना रहा है, तो देखा गया है कि शार्प टूथ जो है वो ओरल कैंसर कर सकता है। और स्पेशली आजकल हम काफ़ी केसेस जिनमें कोई टोबैको की हिस्ट्री नहीं है, शराब की कोई हिस्ट्री नहीं है, उसमें एक शार्प टूथ से होने वाला अल्सर एक महत्वपूर्ण कैंसर के कॉज की तरह से हमारे सामने देखने में आ रहा है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आपका एचपीवी इन्फेक्शन है। हालांकि ओरल कैंसर में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये एक कारण हो सकता है। पुअर ओरोडेंटल हाइजीन भी ओरल कैंसर का एक कॉज जो है वो हो सकता है। यानी कि पुअर, अगर हम साफ सफाई का ध्यान ना रखें मुंह की, तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वो कैंसर कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कारण है जो कि टोबैको और उसके एब्सेंस में भी हम ओरल कैंसर दे सकते हैं। जो तुरंत हाँ, तो अगर मुंह में कोई भी सफेद दाग है या लाल कलर का धब्बा है या कोई भी ऐसा एबनॉर्मल एरिया है जो चाहे उसमें पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखा गया है कि जिन्होंने पहले कभी स्मोकिंग की है या पहले कभी टबैको खाया है या पान मसाला, गुटखा, इस तरह के कुछ भी, इवन सुपारी भी सेवन करने से मुंह का जो खुलने का जो एरिया होता है वो धीरे धीरे करके कम होता है। इसको हम विशेष कंडीशन कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये भी अपना कैंसर बनने की पूरी क्षमता रखता है। तो कोई भी आपका छाला, तो ये तो हुई बात कि भाई प्री कैंसरस, यानी कि ऐसी स्टेजेस होती हैं जहाँ के अगर हम इसी टाइम पकड़ लें, इसका इलाज कर लें, लेजर के माध्यम से इसको निकाल दें, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा जो एक होता है कि कोई आपके मुंह में छाला है जो कई दिनों से है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे 5 या 6 दिन हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई छाला 2 से 3 हफ्ते तक मुंह में है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुरंत उसकी बायोप्सी होनी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बात में आपकी आवाज चेंज हो गई है, खाने पीने में कोई तकलीफ है, या इवन सिंपल सी चीज होती है जैसे जो लोग डेंचर यूज करते हैं, अगर उनके डेंचर का साइज बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली बदल रहा है, या कोई दांत है जो अचानक हिल रहा है या टूट के गिर गया है, हो सकता है कि उसके पीछे जो है वो कारण कैंसर हो।
तो वो भी इग्नोर नहीं करना। स्तन कैंसर, हाँ, सो मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मैं क्योंकि हमारे महिलाओं में होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर है, तो उसकी रोकथाम के लिए अगेन उसमें भी यही होता है कि एक सिंपल लंप की तरह से ये प्रेजेंट करता है और उसमें पेन नहीं होता है, उसको काफ़ी इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसके लिए हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, नियमित तौर पे जांच कर सकते हैं। कहीं पे भी डाउट होता है तो हम उसको अपने डॉक्टर की, स्पेशलिस्ट की सलाह ले सकते हैं। फिर 50 या 45 अराउंड हम कहते हैं कि एज के बाद महिलाओं को स्क्रीनिंग के लिए भी जाना चाहिए, स्क्रीनिंग करानी चाहिए, और उसमें मेमोग्राफी एक टेस्ट होता है और एक्सपर्ट की जो एक है एग्जामिनेशन, उसके माध्यम से हम स्तन कैंसर को भी अर्ली स्टेजेस में पकड़ सकते हैं। तो एकदम से मोटापा बढ़ना, तो मैं कहूंगी कि बेसिकली क्या होता है कि ये जो मोटापा है वो खुद ही कैंसर की जड़ है। तो बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं हमारी बॉडी में जो मोटापे से रिलेटेड होते हैं, तो अगर मोटापा है तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। लेकिन वेट लॉस यानी कि अचानक वेट का कम हो जाना, ये एक कैंसर का लक्षण हो सकता है, ये रीजन नहीं है, ये एक लक्षण है। क्योंकि कैंसर जब भी होता है, चाहे वो गले का कैंसर हो, स्तन का कैंसर हो, पेट का कैंसर हो, कैंसर कुछ इस तरह से जो हमारे बॉडी में कुछ इस तरह की चीजें निकलती हैं, मैं कहूंगी हार्मोन्स या कुछ सब्सटेंसेस कैंसर निकालता है, जिसकी वजह से भूख कम हो जाती है। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली जब हम खाना नहीं खाते तो वेट लॉस होता है। तो ये डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण कारण है।